मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने 4 दशक बीता है। मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं कल ही दीक्षित हुआ हूँ। यदि आप उपनिषद को पढ़े तो सत्यकाम जबाली का अद्भुत उदाहरण है कि वो अपने गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन गुरु ने कहा कि तुम वन में जाओ और गायों को चराओ। तो उसने ये सवाल नहीं किया कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान के लिए आया हूँ, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, और ब्रह्म विद्या के बजाय आप मुझे गायों को चराने के लिए कहाँ भेजते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया भगवद गीता में, तुम अपने मन के माने हुए सभी धर्म को छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और जैसे मैं बताऊं वैसे ही करो, सवाल मत करो, तर्क मत करो। नमस्कार। भारत जैसा उत्कृष्ट देश विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है, और अगर हजारों साल से भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपराएं, यहाँ की विविध कलाएं, यहाँ का दर्शन और यहाँ की विद्याएं अगर संरक्षित रही हैं, तो उसमें योगदान बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा मनीषियों का है, जो चुपचाप अपना सर्वस्व न्यौछावर करके राष्ट्र को बनाने की दिशा में कार्य करते आते हैं। प्राच्यम के चेंज मेकर्स शो में आज हम इस कड़ी में ऐसे ही एक उत्कृष्ट संत को जोड़ रहे हैं, जिनसे हम उनके जीवन के बारे में, उनके बहुत ही प्रेरणा से पूर्ण कार्य के बारे में जानेंगे। आज हम स्वागत कर रहे हैं बैप्स स्वामी नारायण संस्था से स्वामी अक्षर वत्सल जी का। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। धन्यवाद आपका। थैंक यू, आभार कि आप आए हैं हमारे प्राचीन स्टूडियो में। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपसे जब भी भेंट हुई है, इतनी प्रेरणा मिली है मुझे, तो मुझे लगा कि इस आनंद को, इस प्रेरणा को हम अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करें, और आप आए हैं हमारे शो पे और कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे लोगों को प्रेरणा भी मिले और जीवन में मार्गदर्शन भी मिले। स्वामी जी, एक संक्षिप्त बस आप अपना परिचय दिए, उससे फिर हम लोग शुरू करेंगे आज के शो को। जी, संक्षिप्त परिचय में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं बाप्स या BAPS स्वामी नारायण संस्था का एक दीक्षित साधु हूँ, और मेरा पूर्व जीवन परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से एक विद्यार्थी के रूप में रहा था, और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी जो हमारे गुरुदेव रहे हैं, उन्होंने ही प्रेरणा दी कि राष्ट्र, समाज, संस्कृति और धर्म के लिए जीवन समर्पित करो। तो इसलिए 1981 में 1981 में उन्होंने मुझे संत दीक्षा दी। तो करीब पिछले 24 वर्षों से मैं सनातन धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ हूँ। क्या बात है, अद्भुत। तो स्वामी जी, कैसे जीवन में ये विचार आया, ये प्रेरणा हुई, इस दिशा में आगे बढ़ना है, एक स्वामी बनना है, आध्यात्मिक पथ पे चलना है और तमाम लोगों को इस पथ पे प्रेरित करना है? बचपन से वैसे तो मेरी ख्वाहिश एक इंजीनियर बनने की थी, और इंजीनियरिंग की दिशा में मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैं 1970 में कुछ ऐसे संतों के संपर्क में आया जिनका प्रभाव मेरे मन पर बहुत ही रहा। मैं उनके बारे में कुछ व्याख्या नहीं कर पाता था, उनके बारे में कोई एनालिसिस नहीं कर पाता था, लेकिन इनका मन पर प्रभाव रहा, और उस प्रभाव के कारण जिस तरह मुझे एक इंजीनियर होने की इच्छा हो रही थी, उसी तरह ऐसी इच्छा हो रही थी कि मैं भगवे वस्त्रों में अपना शेष जीवन बिताऊं। तो भगवान स्वामी नारायण की परंपरा में ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज थे, और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी उनके अनुगामी थे। तो ऐसे महान संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और सच बताऊं तो मुझे क्या संतत्व है होता है, क्या संतत्व की दिशा होती है,
किस तरह से संन्यास में एक जीवन जिया जाता है उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मेरे सामने प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन एक खुली किताब के रूप में था, तो मैं उनको देखता रहता था, उनके साथ काफ़ी कुछ वेकेशनों में घूमता रहता था। और ऐसे में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज हमारे जो वर्तमान गुरुदेव हैं और परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी, परम पूज्य ईश्वरचंद्र स्वामी जी, ऐसे विद्वान संतों के संपर्क में बार बार आना हुआ। तो उससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि मैं जानूं या ना जानूं संन्यास क्या है, मैं समझ पाऊं या ना पाऊं कि आगे क्या होना, क्या करना है। लेकिन यदि मेरे जीवन में मेरे जीवन को सार्थक करने का कुछ करना है तो ये रास्ता है कि ऐसे संतों के रास्तों पर मैं चलूं। और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत प्यार दिया और उनके प्यार से आकर्षित होकर के फिर मैंने अपना जीवन समर्पित किया। और इस तरह से पिछले 44 वर्षों से 44 वर्षों से इस संत जीवन में सेवाएं दे रहा हूँ। पूरे जीवन के समय घर से, परिवार से, माता पिता का क्या, उनका क्या कहना था? उन्होंने स्वीकार कर लिया इसको, अनुमति दे दी? जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि उनकी ओर से प्रोत्साहन मिला कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, उसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो ये कैसे आप जो है इस संस्था से सबसे पहले जुड़े? कैसे स्वामी नारायण संस्था से कैसे पूज्य प्रमुख जी महाराज को कब आप सबसे पहले मिले? कैसे ये यात्रा शुरू हुई? प्रमुख स्वामी जी महाराज को मैं जब पहली बार मिला वो 1970 का वर्ष था और बहुत शांत प्रकृति के, बहुत गंभीर उनकी मुख मुद्रा रहती थी। तो मैंने जब पहली बार उनको देखा तो मन में एक ऐसा भाव हुआ कि ये बहुत बड़े संत हैं, बहुत महान संत हैं। अब वो किस तरह से महान है, क्यों महान है, ऐसा कुछ व्याख्यायित करने का या एनालिसिस करने का तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं था, मेरे पास इतना बुद्धि कौशल भी नहीं था, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन एक मन में एक प्रभाव सा हो गया। फिर मैं प्रमुख स्वामी जी को मिला 1971 में दूसरी बार। तो उस वक्त मुझे ठीक तरह से याद है, मैं शायद 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे साधु होने की इच्छा हो रही है। ऐसे ही। अरे इतनी छोटी आयु में? हाँ, इतनी छोटी आयु में। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि पहले पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई कर लो और फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। पहले तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, बाद में सोचो, अभी संत बनने की बात मत सोचो, पहले पढ़ाई कर लो। तो फिर उन्होंने ये मुझे पढ़ाई का आदेश दिया और मुझे भी सही लगा, तो इस दिशा में आगे बढ़ते रहे। फिर तो हर साल 2-3 बार प्रमुख स्वामी महाराज से मिलना होता था, अलग अलग तीर्थों में उनसे मिलने का मौका प्राप्त होता था। वो देहातों में बहुत घूमते थे, तो कभी देहातों में वेकेशन उनके साथ घूमने का मौका मिलता था। तो इस तरह से प्रमुख स्वामी महाराज के साथ रहते रहते पढ़ने का तो मौका मिला, क्योंकि मुझे उन्होंने ही लक्ष्य दे दिया था बाद में तो कि पढ़ाई कंप्लीट करके ही आना है। तो मैं प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से ही प्रेरित रहा और उनके आशीर्वाद से ही उनके चरणों में मैं समर्पित हो पाया। तो जब आप उनसे मिल के जब आपने ये बात कही थी उनसे, तो उन्होंने आदेश आपको दिया कि पढ़ाई करो पहले? जी। तो आपने पढ़ाई अपनी आगे कंटिन्यू रखी है? जी। और लेकिन आप उनसे मिलते रहते थे? जी जी जी। और फिर कब जाके फिर आपने ये निर्णय लिया कि आप पुनः निवेदन करें महाराज से? जी, ऐसा हुआ था कि एक विशिष्ट अवसर आया था। भगवान स्वामी नारायण जी का द्विजन्म शताब्दी महोत्सव 1981 में मनाया जा रहा था। तो उस वक्त 200 युवा दीक्षा ले रहे थे। उनका द्विजन्म शताब्दी महोत्सव था, तो उसके उपक्रम में एक साथ 200 युवा, सुशिक्षित युवा दीक्षा ले रहे थे। मेरे मन में भी ये इच्छा हुई कि इस बार ये 200 जन जो दीक्षा ले रहे हैं उसमें मैं भी शामिल हो जाऊं।
लेकिन मैं स्वामी जी से ये कह नहीं पाया कि मुझे भी इसमें शामिल कीजिए। एक ऐसा वक्त आया कि स्वामी जी उस वक्त अपनी विदेश यात्रा पे जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि मैं अहमदाबाद में एक दिन के लिए हूँ और फिर अहमदाबाद से मैं जाऊँगा तो आप मुझे अहमदाबाद से मिल लेना। तो मैंने सोचा ठीक है, अहमदाबाद में मिल लूँगा। तो अहमदाबाद में मैं उनसे मिलने के लिए आया, लेकिन इतनी भीड़ इतने लोग कि उसमें मैं कहाँ उनसे मिल पाऊँगा। स्वामी जी तो किसी सारंगपुर तीर्थधाम से अहमदाबाद आने का उनका वक्त था। ऐसे में ऐसा हुआ कि हमारे एक पूजनीय संत थे वहाँ, उन्होंने कहा कि हमारी कार का रिपेयरिंग करवाने के लिए एक ऑटोमोबाइल गैरेज है, वहाँ जाना है, तो आप हमारे साथ चलिए। मैंने बोला कि मुझे प्रमुख स्वामी जी से मिलना है, कुछ घंटों में वे यहाँ आएंगे और एक दिन में वो यहाँ से विदेश जाने वाले हैं, तो मुझे फिर उनसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत कम घंटों का समय है, शाम का समय है, तो आप मुझे रहने दीजिए। लेकिन वो पूजनीय संत ने बोला कि आइए ना हमारे साथ, आप जैसे किसी युवा की हमको ज़रूरत रहेगी, तो आप आइए। तो उनके आग्रह को मैं ठुकरा न सका, मैं उनके साथ गया। अहमदाबाद में, आज का अहमदाबाद नहीं था, वो अहमदाबाद बहुत छोटा था। तो अहमदाबाद की पश्चिम दिशा में बिल्कुल सिटी के बाहर एक ऑटोमोबाइल गैरेज, जो रोड पे ज़्यादातर रहते हैं, ऐसे किसी ऑटोमोबाइल गैरेज पे वो मुझे ले गए। क्या वहाँ उनकी कोई कार रिपेयर करवानी थी। शाम हो रही थी, अप्रैल का महीना था, गर्मी की मौसम थी और मैं सच में अंदर से बहुत उदास था कि मैं यहाँ आया, मैंने ठीक नहीं किया। प्रमुख स्वामी जी से मिलने का मेरा मौका चला जाएगा, मुझे उनसे ये बात कहनी है, लेकिन वो तो ऐसे में अचानक वहाँ से एम्बेसडर कार निकली और मैंने देख ली ये प्रमुख स्वामी जी की कार है। ओह अच्छा। तो मैंने, हमारे साथ जो पूजनीय स्वामी जी मुझे लेके आए थे, मैंने उनका कि स्वामी जी, प्रमुख स्वामी जी जा रहे हैं, मैंने अभी उनकी कार देखी, यहीं इसी रास्ते से गुजरी, तो आप जल्दी करो, फटाफट मुझे ले जाओ। तो उन्होंने बोला कि अभी ये अपना रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जैसे रिपेयरिंग ख़त्म हो जाएगा हम जाएंगे। ऐसा में क्या हुआ, ये मैं इसको चमत्कारी मानता हूँ कि प्रमुख स्वामी जी की कार आगे गई, आगे से जाकर के यू टर्न लेकर वापस आई और मैं जहाँ खड़ा था वहाँ आकर के खड़ी रही। ओह अच्छा। और उसमें से प्रमुख स्वामी जी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हमको यहाँ से मणिनगर जाना है। मणिनगर एक एरिया है अहमदाबाद का, हमको वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ जाने के लिए फ़ोन करना है, टेलीफोन करना है, एड्रेस कंप्लीट करना है और फिर वहाँ से हम शाहीबाग में मंदिर है वहाँ जाएंगे। तो यहाँ टेलीफोन उपलब्ध है? तो मैं तो खुश हो गया, हाँ स्वामी जी टेलीफोन उपलब्ध है इधर गैरेज का, ऑटोमोबाइल गैरेज में। तो उनके साथी जो कार में थे वो फ़ोन करने के लिए और स्वामी जी ने मुझे मिलने का मौका दे दिया। मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं आपकी आज्ञा से अहमदाबाद आपसे मिलने आया हूँ। तो मुझे वो दृश्य ठीक तरह से याद है कि वो शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, क्षितिज थी, क्षितिज का दृश्य था, सूरज ढल रहा था और स्वामी जी सूरज की ओर देख रहे थे, ढलते हुए सूरज की ओर देख रहे थे। तो मैंने 2 बार कहा, स्वामी जी आपने मुझे कहा था तो मैं इधर आ गया हूँ। तो उन्होंने सुना न सुना, वो उस ओर ही देखते रहे। ऐसे में वो फ़ोन करके जो उनके साथी थे वो आ गए, कार में बैठ गए, स्वामी जी भी वापस कार में बैठ गए। तो फिर जो कार की खिड़की थी उसमें से मैंने अंदर हाथ डाल करके उनका चरण स्पर्श करने का प्रयास किया और मैंने बोला कि मैं आ गया हूँ इधर। 3री बार मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है, अब जो 200 जन दीक्षा लेने के लिए जो जा रहे हैं उसमें आप भी शामिल हो जाओ। जो मैं उनसे पूछने जा रहा था वो उन्होंने सामने से बोल दिया। तो वो आदेश मिल गया और फिर मैं उसमें शामिल हो गया। क्या बात, कितनी आपने अद्भुत प्रेरणापूर्ण ये अपने जीवन का एक ये इतना इंटरेस्टिंग ये आपने बताया प्रसंग, और एक गुरु की दृष्टि क्या होती है ये आपने बताया है। वाकई
गुरु भी जो है वो सर्वज्ञाता होता है। बिल्कुल। आपकी मन की बात शायद वो आपको देख के लौट के आ गए। बिल्कुल, फोन बिल्कुल। तो एक बहाना था। हाँ, वो एक निमित्त था, केवल बहाना था। लेकिन उन्होंने सच में बताऊं तो वो जो जगह है वो आज भी जगह वहाँ है। मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे वही दृश्य याद आता है। उन्होंने आपके भाव को पढ़ लिया था। जी बिल्कुल। और देखिए आपके भाव का सम्मान करते हुए वो आ गए वापस से, और उन्होंने आपको इस आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ा दिया है। इनकी कृपा। और ये कृपा तो मैंने देखा है, मैं तो कितनी बार आपसे मिला हूँ स्वामी जी, मैं देखता हूँ कि वो गुरु कृपा, और गुरु कृपा से जो आप उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, एक ऐसा विजन लेके चल रहे हैं आप और आपकी पूरी संस्था। और हम इसके विषय में भी बात करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में जो प्राच्यम के दर्शक हैं वो और जानें कि कितना अद्भुत ये ईश्वरीय कार्य है जो आपकी संस्था और आप जैसे संत जो कर रहे हैं। तो स्वामी जी, तब से फिर ये आध्यात्म का पथ आपने पकड़ लिया है, तब से इसको, और इतने सालों में कैसा रहा ये आध्यात्मिक अनुभव इस पथ पे चल के? इसको केवल एक वाक्य में यदि बताऊं तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने 4 दशक बीता है। मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं कल ही दीक्षित हुआ हूँ। इतना वक्त इतने सेवा के प्रकल्पों के साथ बीता है कि मालूम ही नहीं पड़ा है कि कहाँ मेरे 4 दशक गए। इतने सेवा में, इतने व्यस्त, इतने नए नए कार्यों में समय व्यतीत हुआ, जिससे ऐसा लगता है कि एक सार्थक जीवन, पल पल सार्थक, और जीवन की पूर्ण रूप से संतुष्टि का अनुभव होता है। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. स्वामी जी, आप एक बहुत ही एक महान संस्था के साथ जुड़े हैं, एक बहुत महान गुरु के
आप शिष्य हैं और भगवान स्वामी नारायण की परंपरा में हैं। जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले, है ना, वैसे तो पूरा विश्व उनके विषय में जानता है उनके बारे में, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा हैं और जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको आप भगवान स्वामी नारायण के विषय में पहले बताएं। जी, भगवान स्वामी नारायण एक महान अवतारी पुरुष थे जिनका प्राकट्य अयोध्या के निकट छपिया गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के प्राथमिक 4 वर्ष छपिया में बिताए, बाद में उनका शेष जीवन अयोध्या में बीता। उनका प्राकट्य हुआ था 1781 में, विक्रम संवत 1837 में, और वो दिन था रामनवमी का, चैत्र शुक्ल नवमी का। अच्छा। उनके माता पिता पांडे परिवार से थे, जिनका नाम धर्मदेव और भक्ति माता, ये उनके माता पिता थे। और अयोध्या में बरहट्टापुर में उनका बचपन बीता। अयोध्या में वो नित्य हनुमानगढ़ी जाते थे, कनक भवन जाते थे, सीता भवन जाते थे, भगवान राम का वहाँ जन्म हुआ वहाँ जाते थे। और अयोध्या में ही उन्होंने विद्वत्ता प्राप्त कर ली, वेदों का अध्ययन किया और 10 साल की उम्र में वे बनारस आए। और 10 साल की उम्र में बनारस में गोमठ में, गो घाट हैं काशी के गंगा तट पर, तो वहाँ उन्होंने एक विद्वानों की चर्चा में भाग लिया और वहाँ उन्होंने वैदिक वाङ्मय का एक सारांश अपने हिसाब से लोगों को समझाया। और उन्होंने उस सारांश को ऐसे समझाया कि यदि आपको भगवान की भक्ति सही रूप में करनी है तो आपको ब्रह्मरूप होना ही पड़ेगा। जो ब्रह्मरूप होता है वो ही परब्रह्म की सही भक्ति कर सकता है। तो भगवद गीता में जो अक्षर ब्रह्म योग हैं और पुरुषोत्तम योग है, उस अक्षर पुरुषोत्तम का दर्शन, उसका वैदिक दर्शन निकाल करके उन्होंने उस वक्त अपनी छोटी सी आयु में लोगों को समझाया। 11 साल की उम्र में माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने घर को छोड़ दिया और 11 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसे स्वरूप में पूरे भारत का परिभ्रमण किया जो हमारी कल्पना से अतीत है। क्योंकि उन्होंने जब घर छोड़ा तब अपनी सारी प्रिय चीज़ें छोड़ दी। उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण किए और केवल माला, केवल एक कमंडलू, और अपने विद्या गुरु के माध्यम से उन्होंने जो कुछ सीखा था उसका एक छोटा सा किताब जिसको हम गुटखा बोलते हैं, वो उन्होंने यहाँ गले में डाला और साथ में शालिग्राम जी लिया और वो निकल पड़े। तो जब वो निकले तब सरयू का उफान बहुत था, लेकिन उन्होंने सरयू में अपने आप को बहा दिया अर्ली मॉर्निंग। उनके एक बड़े भाई थे राम प्रताप जी, उनका एक छोटा भाई था इच्छाराम जी, उनकी माता तुल्य भाभी थी सुवासिनी भाभी। तो उस परिवार को छोड़ कर के वे 11 साल की उम्र में एक संन्यास्त स्वरूप लेकर निकले, नीलकंठ नाम धारण करके निकले। नीलकंठ वर्णी उन्होंने अपना नाम धारण किया। फिर वे हरिद्वार से होते श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए त्रियुगी नारायण आदि करके वो पहुँचे पहले गंगोत्री, फिर गए केदार, फिर गए केदार से बद्री, और केदार से बद्री का मार्ग उन्होंने पीछे वाला रास्ता लिया जो सतोपंथ वाला रास्ता है, उस रास्ते से वो बद्री गए। और बद्री से दिवाली का वक्त था तो जोशीमठ तक नीचे आए, पुजारी उनको लेके आए। फिर उन्होंने मानसरोवर की यात्रा शीत ऋतु में की। 6 महीने तक उन्होंने मानस क्षेत्र में परिभ्रमण किया और 1792 के शीतकाल में वो जनवरी से लेकर जून महीने तक वो उस क्षेत्र में रहे और फिर मानसरोवर कैलाश की यात्रा करते हुए वे वापस आए। और फिर उन्होंने पूर्वांचल की यात्रा की,
पूर्वांचल में असम में कामाख्या तीर्थ से लेकर हर तीर्थ में परशुराम कुंड, बालवा कुंड वगैरह जगह गए। फिर नवद्वीप आए, चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि गंगा सागर। फिर वहाँ से वे चलते चलते पद यात्रा करते हुए उड़ीसा आए। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में 9 महीने तक वहीं रहे। फिर दक्षिण की यात्रा की, रामेश्वर तक गए। हर तीर्थ में भगवान को, साधु संतों को नमस्कार करते हुए फिर केरला, कर्नाटक वगैरह जगहों से महाराष्ट्र और ये पुणे यहाँ भी रहे। और फिर वे गुजरात आए। गुजरात में जब वे आए तब वो 19 साल के थे। उन्होंने घर छोड़ा था तब वे 11 साल के थे। तो उन्होंने करीब 7 साल तक पद परिभ्रमण किया, पूरे भारत की यात्रा की। और फिर वे गुजरात आए। गुजरात में स्वामी रामानंद जी करके बहुत बड़े संत थे उस वक्त, उनसे उनकी भेंट हुई। और रामानंद जी ने कहा कि मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आश्रम में कभी साक्षात भगवान आएंगे, आप स्वयं भगवान ही हैं। तो अब इस आश्रम की धर्मधुरा को आप संभालो और यहाँ से आप अपना कार्य आगे बढ़ाओ। भगवान स्वामीनारायण ने उस वक्त कहा था, उस वक्त उनका नाम तो नीलकंठ था। उन्होंने बताया कि मैं तो तीर्थ यात्रा करना, वन पर्वत में रहना, वो मेरा स्वभाव है। मैं ऐसे किसी धर्मधुरा संभालने के लिए निकला ही नहीं हूँ। लेकिन स्वामी रामानंद जी ने बहुत आग्रह किया, सभी भक्तजनों ने आग्रह किया। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। तो सब ने बोला कि हम आपको जाने नहीं देंगे। ऐसा हर जगह होता था और हर जगह वो फिर वहाँ से निकल जाते थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उनको रोका, अपने राज्य में रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो कहीं नहीं रुके। रामानंद स्वामी जी के आग्रह को वो ठुकरा नहीं सके, फिर वहाँ रहे। रामानंद स्वामी ने उनको दीक्षा दे करके सहजानंद स्वामी नाम दिया। और फिर रामानंद स्वामी ने उसके बाद उनको धर्मधुरा देकर तुरंत अपना देह त्याग कर दिया। और उनके बाद भगवान स्वामी नारायण ने 21 साल की उम्र में अपना अवतार कार्य का प्रारंभ किया। और 21 साल की उम्र में जब रामानंद स्वामी ने उनको ये धर्मधुरा सौंपी, तो रामानंद स्वामी ने कहा कि वैसे तो आप भगवान हैं, लेकिन आपको यदि कुछ मुझसे मांगना है तो आप मांग लीजिए, क्योंकि मैं आपका इस वक्त गुरु हूँ और शिष्य को गुरु के पास मांगने का कुछ अधिकार होता है, तो आप कुछ मांग लीजिए। तो उस वक्त भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यदि आप कहते हैं तो मैं आपसे 2 वरदान मांगने का कहता हूँ। पहला वरदान कि यदि किसी भक्त के भाग्य में भीख मांगना लिखा हो तो उसका भिक्षा पात्र मेरे भाग्य में आए, लेकिन भक्त को कभी भीख मांगना ना हो, वो अन्न वस्त्र से कभी दुखी ना हो। क्या बात है। और दूसरा उन्होंने मांगा कि यदि किसी भक्त को उसके भाग्य में एक बिच्छू काटने की पीड़ा लिखी हो तो उसके बजाय मेरे रोम रोम में कोटि बिच्छू काटने की पीड़ा भले हो, लेकिन उसको वो पीड़ा ना हो। भक्त को वो किसी तरह की पीड़ा ना होनी चाहिए। बस ये वरदान आप मुझे दीजिए। मैं समझता हूँ तब से स्वामीनारायण संप्रदाय में कोई दुखी नहीं है। क्या बात है। उन्होंने पूरा दुख अपने आप पर ले लिया है। तो बात ये थी कि वो बहुत करुणामूर्ति थे, बहुत दयालु थे। 21 साल की उम्र में अपना अवतार कार्य शुरू किया तो उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से भारत के कोने कोने से लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सन्यासी उनके पास आने लगे। 25 साल की उम्र में उन्होंने एक साथ 500 ऐसे महान सन्यासियों, संतों को दीक्षा दी जो बड़े बड़े विद्वान थे। कोई राजा थे, कोई महान कवि थे, कोई महान शास्त्रकार थे, उनको दीक्षा दी। उनकी 49 साल की आयु रही। 49 साल की आयु तक उन्होंने 3000 साधुओं को दीक्षा दी थी। उनके 3000 संत शिष्य थे, करीब 20 लाख भक्त थे। और गांव-गांव घूम करके उन्होंने अपने साधुओं के माध्यम से
एक नव जागरण का कार्य किया। उन्होंने एक अद्भुत बात बताई कि पहले भक्ति करना है तो जीवन को शुद्ध करना चाहिए, व्यसन से मुक्त होना चाहिए, आचरण से शुद्ध होना चाहिए। तो आचरण शुद्धि पर उन्होंने बहुत भार दिया, जोर दिया, और इसलिए स्वामीनारायण संप्रदाय अपनी आचरण शुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। तो भगवान स्वामीनारायण ने अपने 21 साल की उम्र में अपना जो कार्य प्रारंभ किया था वो 49 साल की उम्र तक बड़ी तेज गति से बहाया, और उनके इस छोटे से जीवन में उन्होंने विराट कार्य किया। उन्होंने हमारी सनातन वैदिक परंपरा का नवजागरण किया। वो ऐसा समय था जब भारत में विदेशी आक्रांताओं का शासन था, भारत में धर्म में भी ग्लानि का समय था, हमारे सारे धर्म स्थानों पर आक्रमण हो चुके थे। तो उस वक्त भगवान स्वामीनारायण ने बड़े नए धर्म स्थानों के निर्माण का कार्य शुरू करवाया। उन्होंने हमारी वेद वेदांत की परंपरा को नया जीवन दिया। उन्होंने हमारी महान ऋषियों की जो परंपरा है उसका जन जन तक सामान्य भाषा में उस परंपरा को पहुंचाया, और नात जात यानी ये जाति पाति के भेदभाव उससे ऊपर उठ करके हर व्यक्ति के साथ समत्व के भाव से कैसे हम अपने राष्ट्र का जागरण कर सकते हैं, अपने समाज का जागरण कर सकते हैं, नवजागरण कर सकते हैं, उसका एक अद्भुत रास्ता दिखाया। तो उस रास्ते से आज हम गुजर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी, स्वामीनारायण संस्था की नींव कब पड़ी थी? जी, भगवान स्वामीनारायण भारत परिभ्रमण करते हुए गुजरात में पधारे थे। वो 1799 का समय था, और उन्होंने अपना ये जो नवजागरण का कार्य शुरू किया वो 1801 का टाइम था। 1830 में उनका देहांत हुआ। तो ये 30 वर्षों में उन्होंने गुजरात में यह कार्य किया था, और उनके बाद उनकी आध्यात्मिक परंपरा में उनके गुणातीत संतों की परंपरा रही। जैसे उनके अनुगामी अक्षय ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी रहे, उनके बाद उनके महान शिष्य ब्रह्मस्वरूप प्रागजी भक्त, जो कि वो उस जमाने में निम्न जाति के गिने जाते थे, उस परिवार से रहे। उनके बाद ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज आए, जिन्होंने इस BAPS स्वामीनारायण संस्थान का 1907 में स्थापन किया। उनके बाद योगी जी महाराज गुरु के पद पर रहे, और उनके बाद प्रमुख स्वामी जी रहे, और आज वर्तमान समय में महान स्वामी जी हैं। इस दौरान स्वामीनारायण संप्रदाय की छोटी मोटी शाखाएं भी निकली, अलग अलग संस्थानों के ऐसे स्वरूप भी पले बढ़े, और आज BAPS संस्थान के माध्यम से हम सेवा कर रहे हैं। BAPS संस्था जो है, इसका फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन क्या क्या है? BAPS स्वामीनारायण संस्थान भगवान स्वामीनारायण के दिए हुए वैदिक सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। उसका फाउंडेशन भी वैदिक सिद्धांत है। तो BAPS स्वामीनारायण संस्था भगवान स्वामीनारायण ने जो कुछ सिखाया है वो प्रस्थान त्रयी के आधार पर खड़ी हुई है, यानी उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों के आधार पर अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को लेकर के चल रही है BAPS संस्था। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को मैं यदि सरल भाषा में समझाऊं तो इतना ही है, जैसे कि हम बोलते हैं कि देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी आपको यदि देव की पूजा करना है तो देव रूप होना चाहिए। बिल्कुल। तो यही सिद्धांत है कि आपको परब्रह्म का पूजन करना है, परब्रह्म की भक्ति करनी है, तो ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत के चरणों में जाकर के ऐसी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करके आप उनकी भक्ति करिए। वो सही अर्थ में आप भक्ति कर सकते हैं, यानी ब्रह्मरूप होकर के परब्रह्म की भक्ति करो। ये वैदिक सिद्धांत है। अब ये बात रही फिलोसॉफिकल बात, लेकिन इस फिलोसॉफी को जीवन में आचरण में लाना है। तो आचरण में भगवान स्वामीनारायण ने एक बहुत सुंदरता से पंचव्रत दिए हैं,
जिसको हम पंचवर्तमान कहते हैं। यानी पहले नशा मुक्त जीवन, दूसरा वेजिटेरियन जीवन, बिल्कुल शाकाहारी, हम लहसुन या प्याज तक नहीं लेते हैं। तीसरा, चोरी नहीं करना है, किसी भी रूप में चोरी नहीं करना है। दारू माटी चोरी अवेरी यानी अपने वैवाहिक जीवन में, लग्न जीवन में या तो साधु जीवन में ब्रह्मचर्य का जिस तरह से पालन होता है। यदि कोई वैवाहिक जीवन जीता है तो एक पत्नी या एक पत्नी के पति के साथ अपना जीवन जीता है, उसमें वो पति या पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। और यदि साधु जीवन है तो वो अष्टांग ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अंतिम है वो है कि अपने धर्म में कटिबद्ध रहो। अपना जो धर्म है, यानी मैं सन्यासी हूँ तो मेरा सन्यासी का धर्म है, आप गृहस्थ हैं तो आपका गृहस्थी का धर्म है। तो ड्यूटी, हमारा जो कर्तव्य है, उसमें आप बड़े लगन से उसको करते रहें। तो उन्होंने ये पंचव्रत दिए। तो बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था एक दार्शनिक पक्ष से जो कार्य करती है, वो इन पंचवर्तमानों को घर घर जाकर नशा मुक्त जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन तक उसकी प्रेरणा देता है। दूसरा, हमारा संस्थान का एक लक्ष्य है सेवा, जो भगवान स्वामीनारायण ने दिया है। सेवा यानी बिना भेदभाव, कहीं भी किसी को भी आपत्ति है तो बिना आवाज़ किए सेवा कर लो। तो बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थान का सेवा क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। हमारी संस्थान, जो हमारा संस्थान है, उसका करीब 150 से ज़्यादा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ चलती हैं, सेवा की एक्टिविटीज़ चलती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, वनवासी उत्कर्ष के क्षेत्र में, दलितों के उत्कर्ष के क्षेत्र में, महिलाओं के उत्कर्ष के क्षेत्र में, बच्चों के संस्कार के क्षेत्र में, युवाओं के संस्कार के क्षेत्र में, ऐसे कई क्षेत्र हैं। उसमें बीएपीएस संस्थान की बहुत सारी प्रवृत्तियां दिन रात चलती रहती हैं, जिसमें करीब 1 लाख से अधिक वॉलंटियर्स निःशुल्क सेवाएं देते हैं और हम करीब 1300 से अधिक सन्यासी पूर्णकालीन उसमें सेवाएं देते हैं। क्या बात है, कितने उत्कृष्ट ये मूल्य हैं जीवन के, कितना अद्भुत जीवन दर्शन है जो भगवान स्वामीनारायण ने बताया है और जिसको आप सब लोग संस्था में जितने लोग जुड़े हैं उसको फॉलो करते हैं। तो जितने अनुयायी हैं वो भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उसका अनुसरण करते हैं। जी, हम इस बात से बहुत संकल्पबद्ध हैं कि हर अनुयायी इन सिद्धांतों का अवश्य अनुसरण करें, क्योंकि मैं या हमारा पूरा संस्थान ये मानता है जीवन शुद्धि, आचरण शुद्धि और सेवा, ये एक दूसरे के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आचरण शुद्धि नहीं है तो हम सेवा करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं दूषण आ जाएगा, जैसे हम देखते आए हैं समाज में कई ऐसे उदाहरण मिलते ही रहते हैं। प्राच्यम is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school.
I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Prachyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Prachyam. Prachyam is doing a very good job. We Sanatanis need Prachyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Prachyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. तो आचरण शुद्ध रहो और सेवा करते रहो और अपना लक्ष्य आध्यात्मिक लक्ष्य जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने दिया, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दिया, जैसे श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने दिया, जैसे श्रीमद् रामानुजाचार्य जी ने दिया, जैसे श्रीमद् निम्बार्काचार्य जी ने दिया, ऐसे महान आचार्यों ने हमको एक आध्यात्मिक पथ दिया। लेकिन आध्यात्मिक पथ के साथ एक हमारा जो नित्य जीवन है उसका भी रास्ता सिखाया है। ये केवल दार्शनिक पक्ष नहीं है, केवल शास्त्रों की चर्चा का विषय नहीं है, उसको जन जन तक पहुंचाना और जन जन ऐसा जीवन जिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है, वो कर्तव्य है अपना, तो हम उसको निभा रहे हैं। तो स्वामी जी क्या प्रक्रिया होती है दीक्षा की, और क्या उसके बाद आप लोगों को कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, कुछ अध्ययन पठन पाठन करना पड़ता है? जी, हमारा जो ये साधु जीवन है उसकी तपस्या कठिन होती है। हम करीब 1300 के आसपास संत हैं, दीक्षित संत हैं। तो हमारा यदि जीवन इस तपस्या का प्रारंभ होता है तो वो कैसे होता है? जैसे कि कोई युवा आया कि मुझे दीक्षा लेनी है, साधु जीवन प्राप्त करना है, तो सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता यह है कि उसके माता पिता की रिटर्न परमिशन चाहिए। अच्छा, वो पहली प्राथमिक कक्षा, फर्स्ट लॉ वो अच्छा अच्छा, कि उसके माता पिता उसमें राजी है, माता पिता की खुशी है, वो फर्स्ट, एंड वो भी रिटर्न में चाहिए। रिटर्न सबसे प्राथमिक वो है। उसके बाद हमारे यहाँ 3 वर्ष का एक साधक जीवन शुरू होता है। उस साधक जीवन से पहले 1 साल किसी मंदिर में कोई सेवा में वो रहता है। हमारी बहुत सी सेवाएं और बहुत से प्रकल्प चलते हैं, तो किसी एक प्रकल्प में, किसी एक सेवा में वो 1 साल बिताता है। उसके बाद 3 साल का साधक जीवन शुरू होता है। उस साधक जीवन में उसको बिल्कुल ज्ञान दिया जाता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी ऋषि परंपरा क्या है, हमारे संन्यास के नियम क्या होते हैं, हमारा ये जो पंचव्रत होते हैं वो क्या है, हमारी आध्यात्मिक वांगमय परंपरा है, वैदिक परंपरा है, वेदों से लेकर पुराणों तक वो क्या है, वो पूरी शिक्षा उसको दी जाती है। और इन 3 वर्षों में जो हमारे प्रशिक्षक संत होते हैं वो भी शिक्षा ले लेते हैं और दीक्षा भी लेते हैं या परीक्षा भी ले लेते हैं कि ये जो युवा है वो सच में दीक्षा लेने के लिए योग्य है या नहीं है। क्योंकि हमारे नियम विशिष्ट होते हैं, तो नियमों का पालन करना जीवन भर वो आसान नहीं होता है। तो जीवन भर पालन करने के लिए वो सच में कटिबद्ध है या किसी के ऐसे उकसाने के कारण वो यहाँ गया है या कोई प्रलोभन के कारण आ चुका है। तो वो 3 साल में वो उनकी अच्छी तरह से उन युवाओं की कसौटी ले जाती है।
अच्छा। और वो 3 साल तक माता पिता से दूर रहता है। मतलब परीक्षण है? हाँ, परीक्षण है, बिल्कुल। वो प्रशिक्षण और परीक्षण दोनों। अच्छा, वो कठोर परीक्षण, कठोर है, बिल्कुल। अच्छा। और बिना मोबाइल का वो जीवन होता है, मोबाइल नहीं यूज़ कर सकता है 3 साल। अच्छा, और कोई अगर इस परीक्षण में नहीं उत्तीर्ण हो पाया तो उनके माता पिता को बुलाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो इस जीवन के लिए लायक नहीं है, तो उसको सांसारिक जीवन में ले जाइए। और बहुत सुंदर। फिर वो उत्तीर्ण होता है, फिर उसको प्राथमिक दीक्षा पहली बार दी जाती है, जिसको हम पार्षद दीक्षा बोलते हैं। तो अभी वर्तमान गुरुदेव मान स्वामी जी हैं, वैदिक परंपरा के अनुसार उसको प्राथमिक दीक्षा पार्षद दीक्षा देते हैं। फिर 1 साल या 2 साल का प्रशिक्षण और होता है। अच्छा, तो पार्षद दीक्षा में क्या कोई मंत्र दीक्षा दी जाती है? हाँ, मंत्र दीक्षा होती है जी। अच्छा जी। और फिर 2 साल का और फिर और प्रशिक्षण होता है। और उसके बाद गेरुए वस्त्र दिए जाते हैं, वो अंतिम। अच्छा। जिसको हम भागवती दीक्षा बोलते हैं। तो इस काल में वो क्या श्वेत वस्त्र धारण करें? जी जी। अच्छा। जो साधक अवस्था में वो होता है, साधक काल में होता है, तब वो एक उपवस्त्र और धोती पहनता है। उपवस्त्र वो सिला हुआ होता है, जैसे जब्बा होता है, लेकिन पार्षद में वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहन सकता है। तो हमारा नियम है, हम सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो पार्षद में वो श्वेत वस्त्र धारण करता है, लेकिन वो धोती और उपवस्त्र भी जो सिला हुआ नहीं होता है, इस तरह से उपवस्त्र पहनता है। और सारे नियमों का पालन करता है। ब्रह्मचर्य का नियम पालन होता है, परिवार से दूर, परिवार का त्याग, वो सब नियम पालन करता है। उस 2 साल करीब होते हैं, उसके बाद उसकी ये भागवती दीक्षा जो गेरुए वस्त्र उसको दी जाते हैं। उसके बाद कभी 2 साल कभी 3 साल जो प्रशिक्षण चालू रहता है वो चालू रहता है, और उसके बाद उसको किसी सेवा में प्रयुक्त किया जाता है। आसान नहीं है जी, ये तपस्या है। तपस्या है। नहीं, ये मैं सच बताऊं तो प्रमुख स्वामी जी महाराज का ये विजन था कि सन्यासी कैसा होना चाहिए, संत कैसा होना चाहिए। तो पहले के ज़माने में ये बात आसान थी, लेकिन जैसे जैसे ये भौतिकता का प्रभाव बढ़ता गया, ये बहुत ज़रूरी रहा कि आध्यात्मिक दिशा जब हम लेते हैं तो कहीं भौतिक प्रभाव के कारण हम अपने गेरुए वस्त्रों को कहीं कलंकित ना कर दें, भौतिकता के आकर्षण के कारण। तो इसलिए प्रमुख स्वामी जी ने बहुत, आज से मैं तो बताता हूँ, शायद पहली या दूसरी बैच के हम स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे साधक अवस्था के रूप में। तो उन्होंने बहुत सुंदरता से भारत का शायद ये पहला संत प्रशिक्षण केंद्र होगा, जिसमें पूरा प्रशिक्षण का एक प्लान है। उस हिसाब से संत प्रशिक्षित होता है और फिर वो संत सेवा में लगता है। और संत ही वहाँ पे शिक्षा देते हैं? संत ही शिक्षा देते हैं। और ये जो प्रस्थान त्रयी आपने बताया, ये सब उसी ट्रेनिंग का, शिक्षण का, प्रशिक्षण का वो एक करिकुलम होता है? जी बिल्कुल, करिकुलम होता है जी। बहुत सुंदर। और फिर उनको अलग अलग सेवा दी जाती है? हाँ, अलग अलग सेवा दी जाती है। वो विश्व में कहीं भी हो सकती है? कहीं भी हो सकती है। कोई आदिवासी क्षेत्र भी होता है, कोई ऐसा, जैसे कि मेरा सेवा का क्षेत्र, मैं संस्था के साहित्य सर्जन के क्षेत्र में हूँ और हमारे मंदिरों के निर्माण का कार्य चलता है, तो उस सेवा के क्षेत्र में ही रहा हूँ। तो किसी को किस तरह की सेवा दी जाती है। और हाँ, हमारे यहाँ एक दूसरा ये होता है कि गुरु की आज्ञा ही सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। हम मानते हैं कि गुरु जो होते हैं वो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, वो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है गुरु। उनका जीवन ऐसा है। प्रमुख स्वामी जी का जीवन हमने देखा है। वर्तमान समय में हमारे गुरुदेव प्रकट ब्रह्म स्वरूप मान स्वामी जी हैं, हम उनका जीवन देखते हैं। वो आध्यात्मिकता के साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप है, और उनके मुंह से शब्द निकला कि आप ये सेवा करो, वो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। हम कभी सवाल नहीं करते कि मुझे ये सेवा क्यों है। मैं आपको ये बात बताऊं, हम जब दीक्षा लेने के लिए आते हैं तो हमारे में से कोई MD हैं, कोई MBBS हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दीक्षा लेते हुए, दीक्षा लेने से पहले सब पूर्ण एजुकेशनल करियर है वो करके आते हैं, क्योंकि हमारी मिनिमम आयु 21 है।
21 से नीचे हम दीक्षा नहीं देते हैं। तो 21 से ऊपर होते हैं तो ये जो एजुकेशनल करियर है वो कंप्लीट करके ही आते हैं। तो कोई अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पले बड़े हैं, कोई येल से पढ़े बड़े हैं, कोई विश्व के बड़े बड़े ऐसे संस्थानों से बड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद वो सब भूल जाना है। गुरु कहते हैं, यदि कोई हार्वर्ड से पला बड़ा है और गुरु कहते हैं कि आप जाओ आदिवासी क्षेत्र में सेवा करो, तो वो वहाँ जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए रूप में बताऊं कि हमने जब दीक्षा ली वो 1981 में, हमारे साथ एक स्वामी जी भी दीक्षित हुए थे। वो इंग्लैंड से थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, भक्ति स्वामी जी। तो प्रमुख स्वामी जी ने उनको आज्ञा दी कि आप जो दादरा नगर हवेली का आदिवासी क्षेत्र है उस सेवा में लग जाइए। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, लेकिन उन्होंने उस सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो हमारे लिए गुरु की जो आज्ञा है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्या बात है। आप ही जैसे लोगों के कारण भारत की प्राचीनतम और महानतम जो गुरु शिष्य परंपरा है वो आज भी जीवंत है, आज भी संरक्षित है, आज भी जीवित है। और सही में गुरु के शब्दों से, गुरु के वाक्य से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और हमेशा से ही इस परंपरा में ये बात रही है। क्योंकि मैं भी गुरु शिष्य परंपरा में ही हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत गहराई से समझ सकता हूँ इस बात को। हाँ, मैं तो मैरीन ऑफिसर था जब मैं अपने गुरु से मिला, लेकिन आपको सही बताऊँ तो उनकी हर एक बात, उनका हर एक शब्द वो एक हमारे लिए एक ऑर्डर, एक कमांड होता था है। बिल्कुल। और कोई बहस का कोई उसमें कोई गुंजाइश होती नहीं थी कि आप उनसे कोई बहस करें, वाद विवाद करें, या उनसे जो है आप जो वो कह रहे हैं उस पर खुद अपनी विचार भी इसमें लगाने लगे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि ये हमने देखा कि गुरु जो भी कहेगा वो आपके हित के लिए कहेगा। एब्सोल्युटली सही है। और हमने तो इस बात को, इस विषय को बहुत गहराई से देखा है। हाँ, प्रमुख स्वामी जी बहुत, और अभी महंत स्वामी जी भी बहुत सरल है, बहुत सरल। एक छोटा बच्चा भी उनसे मिल सकता है, छोटा बच्चा भी उनसे अपनी बात कह सकता है। तो जब प्रमुख स्वामी जी के साथ या महंत स्वामी जी के साथ हम बातें करते हैं तो हम अपना ओपिनियन खुल कर के दे सकते हैं, लेकिन इस सभानता के साथ कि अंतिम वाक्य गुरु का है। क्या बात है, क्या और वो हमको बहुत सुनते हैं। मैं आपको ये बात बताऊं, प्रमुख स्वामी जी के जीवन में और अभी महंत स्वामी जी के जीवन में भी मैंने अपने दोनों गुरुओं के जीवन में ये देखा है कि उनके कान बहुत बड़े हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। लेकिन वो जो फिर जो सबके हित में और जो आपके हित में को वही कहेंगे, वही कहते हैं, वो वही कहते हैं। और ये भी अनुभव किया है कि कभी कोई उनके सरलता से बोले हुए वाक्यों को भी नहीं समझ सकता है और अपने मनमानी करता है, तो कभी उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आती है उसके जीवन में, वो भी देखा। हाँ, बिल्कुल। मुझे अपने गुरु जी का स्मरण हो गया आपकी बातें सुनते सुनते कि कैसे वो भी बहुत फ्रेंडली रहते थे जी, सब बातें करते थे, सब सुनते थे जी जी, लेकिन वे धीरे से अपनी बात को वो रख देते थे। एक्चुअली। और वो हमारे लिए वो एकदम समझ लीजिए कि वो ब्रह्मा की लकीर होती थी जी, वो अंतिम शब्द था है। और फिर वो हमें लगता है कि वो एक ट्रेनिंग और डिसिप्लिन में था कि नहीं, बस वही फॉलो करना है। सच बताऊं तो हमारी वैदिक परंपरा की यही एक विशेषता है। यदि आप उपनिषद को पढ़े तो सत्यकाम जबाली का अद्भुत उदाहरण है कि वो अपने गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन गुरु ने कहा कि तुम वन में जाओ और गायों को चराओ। तो उसने ये सवाल नहीं किया कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान के लिए आया हूँ, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, और ब्रह्म विद्या के बजाय आप मुझे गायों को चराने के लिए कहाँ भेजते हैं। लेकिन गुरु ने कहा कि गायों को चराने के लिए तो जाओ, लेकिन वन में जाओ, 400 गायों को ले जाओ और 400 में से 1000 गायें हो जाएं तब वापस आना। अच्छा।
तो गुरु ने बोल दिया तो सत्यकाम एक भी सवाल किए बिना 400 गायों को लेकर वन की ओर चल पड़ा। वासुदेव कामत जी ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग किया है, उपनिषद की इस कथा का बहुत सुंदर पेंटिंग किया है। मैंने इस कथा के बहुत सारे पेंटिंग देखे लेकिन इतना सुंदर पेंटिंग कभी नहीं देखा। सत्यकाम गुरु की आज्ञा के अनुसार 400 गायों को लेकर वन में चला गया। 1000 गायें 400 में से 1000 हो गई और 1000वां बछड़ा का जब जन्म हुआ तब वो गुरु की सन्निधि में वापस आने का वो मार्ग लेता है, वो वहाँ से निकलता है। तो गुरु जो है वो अपने आश्रम में खड़े हैं, सत्यकाम 1000 गायों को लेकर आ रहा है और जो 1000वां बछड़ा है वो सबसे आगे उछल रहा है। तो पेंटिंग का जो सेंटर था वो 1000वां बछड़ा था, क्योंकि गायों को चराने के बाद 1000 गाय होने के बाद जब वो वापस आया तो वापस रास्ते में चलते चलते सत्यकाम झावाली को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ऐसे हो गया। क्या बात है। तो वो जो बच्चा था वो इसलिए उछल रहा था कि मेरे आने के कारण 1000 का संकल्प गुरु का पूर्ण हुआ और इसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसका आनंद बछड़ा ले रहा था, वो पेंटिंग का केंद्रीय विषय था। क्या बात है। तो ये हमारी परंपरा रही है, गुरु आज्ञा। और सच में ऐसे ब्रह्मस्वरूप गुरु के दिए हुए पथ पर चलना वही सच्ची ब्रह्म विद्या है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया भगवद गीता में। उन्होंने यही कहा कि तुम अपने मन के माने हुए सभी धर्म को छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और जैसे मैं बताऊं वैसे ही करो, सवाल मत करो, तर्क मत करो। और अंतिम अध्याय में कृष्ण से अर्जुन जी ने यही कहा, जैसे आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। तब जाकर के स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो ज्ञान दिया 18 अध्याय में, उस 18 अध्याय का अंत में यही सारांश निकलता है, यत्र योगेश्वर है कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान है या तो भगवान स्वरूप गुरु हैं, और जहाँ पार्थ या पार्थ जैसा शिष्य है वहाँ तत्र श्रीर विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, वहाँ सब कुछ है। तो गुरु की आज्ञा में अपने आप को समर्पित कर देना वही सच्चा ब्रह्म यज्ञ है। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने बात बताई। हमारे दर्शक बहुत प्रेरित होकर सुन के और बहुत सीखेंगे इससे, क्योंकि आज की नई जनरेशन को शायद अभी ये बातें बहुत अच्छे से पता नहीं है। जी जी। इसीलिए मैंने निवेदन आपसे किया था कि अगर आप आएंगे, ऐसा सत्संग करेंगे, ऐसी बातें बताएंगे तो बहुत उनका जीवन लाभान्वित होगा उससे। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है,
उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूं। Your support can turn this vision into reality. Pracham. 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 Pracham is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pracham. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pracham, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.